हेलो भाई, सीएचएसएल की थर्ड शिफ्ट में आज एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और उससे रिलेटेड और क्या सवाल पेपर में पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको कराऊंगा। सीजीएल वाले बच्चे जो विशेषकर इस चीज का ध्यान रखें। एनालिसिस में इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि समय की बहुत किल्लत है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं आ रहे हैं। वही रिपीटेड पैटर्न पे एग्जाम बन रहा है, मतलब जैसा पेपर शुरू के दिन आया था वही पेपर्स वो बार बार दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी तीनों शिफ्टों की। ठीक है, चलिए सवाल पे बात करते हैं। 12 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सेमी सर्कल है, इसमें मैक्सिमम एरिया का एक ट्रायंगल खींचा जाता है। ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो दोस्तों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 36। ये केवल एक ही सेकंड का सवाल था और आपको इतनी ही देर में करना है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है भाई। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये देखिए यहां पे डायमीटर 12 दिया है, डायमीटर 12 दिया है, यानी कि रेडियस 6 है। तो मेरे प्यारे भाई एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब मैं बेस और हाइट दोनों मैक्सिमम कर दूं। बेस मैक्सिमम क्या हो सकता है 12, मुझे हाइट मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, मैक्सिमम हाइट इस सेमी सर्कल की केवल रेडियस के बराबर हो सकती है 6। मतलब ट्राइंगल में ये वाला क्रिएट करूंगा, सेमी सर्कल में तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, मतलब ये ट्राइंगल बनाऊंगा जिसका बेस 12 रहेगा और हाइट 6 रहेगी। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा दोस्तों वो 1/2 12 गुणा 6 होगा, यानी कि 36। ये इसका आंसर है। बोलो कितनी आसान सी बात है। अब जैसे दोस्तों ये सवाल है, ये हालांकि पिछले साल भी पूछा गया था और वापस से दोबारा पूछा जाएगा अगर ट्रायंगल की जगह स्क्वायर होता। 12 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सेमी सर्कल है, इसमें मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर खींचा जाता है। तो स्क्वायर का एरिया बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4/5 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है 6 दी है, तो 4/5 कितना आ जाएगा जी 0.8। 36 गुणा 0.8 यानी कि 28.8। तो ये स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब कैसे हुआ देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे इसमें मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है तो बिल्कुल सिमेट्रिसिटी से डिवाइड होगा। जैसे यहां पे इसका जो है सेंटर है, तो जो सेंटर के इधर है वही उधर होगा। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप समझ पा रहे मेरी बात। अब ध्यान से देखो, जैसे स्क्वायर की साइड को ए मान लेता हूं तो हर एक साइड बराबर बराबर होगी है भाई। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, मतलब हाफ ऑफ a/2 होगा। आप बोलोगे जी सर ये इस सेमी सर्कल की जो है रेडियस हो जाएगी r। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, फिगर के अंदर फिगर डालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो a² प्लस a²/4, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे बराबर r²। तो ये 5/4 a² हो जाएगा, 5/4 a²। तो यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो a² की जो वैल्यू है वो 4/5 r² आ जाएगी। और मेरे प्यारे भाई यही स्क्वायर का एरिया होता है। स्क्वायर की साइड a है तो एरिया a² ही होता है। अगर साइड पूछी आती तो साइड आ जाती 2/√5 r, यानी कि 12/√5। ठीक, कोई दिक्कत, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये बातें मैंने दोनों आपको समझाई, बहुत सिंपल सी बात थी। तो किसी भी सेमी सर्कल के अंदर अगर मैं तीनों फिगर बनाता हूं, मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर और मैक्सिमम साइज का सर्कल, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा मैं एरिया लिखा हूं, ये सबसे ज्यादा जो एरिया बनेगा वो इस ट्रायंगल का होगा। सबसे ज्यादा एरिया ट्रायंगल का होगा, ये पूछा जा सकता है। सबसे उससे कम ये स्क्वायर का और सबसे कम एरिया होगा इस सर्कल का है भाई। इस सर्कल का डायमीटर ही r हो जाएगा, रेडियस r/2। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, सीधा रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है 4/5 r²। इस सर्कल का एरिया कैसे निकालना πr²/4। ये तीनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए थे। क्लियर, कोई समस्या?